अब बात केदारनाथ की। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2013 में आपदा का दंश झेल चुकी बाबा केदार की नगरी केदारनाथ में अब कभी बर्बादी का वो मंजर दोहराया नहीं जाएगा जिसमें करीब 5000 लोगों की मौत हो गई थी, क्योंकि केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा के लिए अब एक 3 स्तरीय दीवार तैयार हो रही है। कंक्रीट की ये दीवार 2 मीटर जमीन के अंदर जबकि 4 मीटर जमीन के ऊपर है, जो मंदिर की ओर आने वाले किसी भी सैलाब को मंदाकिनी और सरस्वती नदी की ओर मोड़ देगी। देखिए कैसे तैयार हो रही है बाबा केदारनाथ की बुलेट प्रूफ सुरक्षा। ये है बाबा केदारनाथ की बुलेट प्रूफ सुरक्षा। ऐसी सुरक्षा जिस पर कुदरत का कोई भी कहर असर नहीं करेगा। इस दीवार से टकराने के बाद लैंडस्लाइड और भारी भरकम पत्थर सिर फोड़ लेंगे। लोहे और कंक्रीट से लैस आरसीसी की ये दीवार मंदिर से करीब 200 मीटर पीछे उस ओर बनाई गई है जहां पानी और मलबे के सैलाब के साथ आए विशालकाय पत्थर ने मंदिर का बाल भी बांका नहीं होने दिया था। कंक्रीट की इस दीवार से पहले लोहे के मजबूत जाल से एक ऐसी प्रोटेक्शन वॉल बनाई गई है जिससे अगर दोबारा कभी केदारनाथ में तबाही हुई तो ग्लेशियर से आने वाले विशालकाय बोल्डर और मलबे के सैलाब को कंक्रीट की दीवार पहले ही रोक लेगी। जो केदारपुरी है, इसकी सुरक्षा के लिए 3 लेयर की 3 चरण की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। एक अगर आप देखेंगे तो मंदिर के किनारे आरसीसी के वो ब्लॉक और चेकडाम बनाए गए हैं। दूसरी लाइन पर ये जो पोल आपको दिख रहे हैं गार्डर बड़े बड़े, ये 6 मीटर का गार्डर है, 2 मीटर जमीन के अंदर है, 4 मीटर ऊपर है। इसको 16 mm के सरियों से जोड़ा गया आपस में और फिर इस पे एक जाली लगाई गई है तार की और उसके बाहर लोहे के मोटे रस्सों का जाल लगाया गया है ताकि अगर फ्लड दोबारा आता है तो पानी अंदर आएगा और मलबा रुक जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक 2013 में पानी और उसके साथ आए मलबे की चपेट में आकर 5500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। करीब 4500 लोग घायल हो गए थे। 5 लाख लोग सीधे या अप्रत्यक्ष तौर से प्रभावित हुए थे। बाबा केदारनाथ का धाम पूरी तरह से उजड़ गया था। इस तबाही के निशान अब तक बाकी हैं। हालांकि आपदा के बाद केदारपुरी अब दोबारा बसने लगी है। इस दीवार को बनाने की जिम्मेदारी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के पास है। हमारे पीछे है 30 दीवार है, 350 मीटर इसकी लेंथ है। जो पूरी आरसीसी की वॉल है, इसकी लंबाई है 6 मीटर, 2 मीटर ये जमीन के नीचे है और 4 मीटर जमीन के ऊपर है। इसका मेन पर्पज है कि भविष्य में कभी अगर फ्लड आए तो अगर ये पानी रोकने के लिए, इससे पहले सेकंड टियर है हमारी, वो उसमें रॉकनेट जाल लगा हुआ है और उससे पहले हमने फर्स्ट टियर में रखा है गिवन बकेट्स लगा रखी हैं। तो मेन पर्पज इसका है कि कोई मलबा भविष्य में आए तो ये उसे रोक सके। पहली दीवार मंदाकिनी और सरस्वती नदी के रास्ते को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई। 2013 में मंदाकिनी रास्ता बदलकर केदारनाथ मंदिर की ओर आ गई थी। ए शेप की ये दीवार पत्थरों से बनाई गई है और इसे गैबन वॉल कहते हैं। गैबन वॉल पानी को नीचे मंदिर की ओर आने से रोकने को तैयार की गई है। अगर पानी बहुत ज्यादा तेज होगा तो ये उसका वेग कम कर देगी। दूसरी दीवार 6 मीटर की रॉकनेट जाली है जो 2 मीटर जमीन के अंदर और 4 मीटर बाहर है। ये दीवार पानी में आने वाले बड़े बड़े बोल्डरों को रोक देगी। 2013 की आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान पानी के साथ बड़े पत्थरों से हुआ था। एक जापानी कंपनी द्वारा बनाई गई ये रॉकनेट इको फ्रेंडली है। रॉकनेट को पार करके जो पानी आएगा उसे अर्ध अंडाकार तीसरी दीवार डाइवर्ट कर देगी और पानी एक ओर मंदाकिनी और दूसरी ओर सरस्वती में चला जाएगा। 350 मीटर लंबी और 6 मीटर ऊंची ये दीवार पूरी तरह से कंक्रीट से बनी हुई है और 2 मीटर जमीन के अंदर और 4 मीटर जमीन के बाहर है। यानी बाबा केदारनाथ की सुरक्षा पर 3 लेयर दीवार होगी। अधीर यादव, केदारनाथ, न्यूज़ 24।